सुनिए सर, प्लीज सर, अरे मैं बता रहा हूँ ना, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। एक क्वेश्चन सुन लीजिए, मेरा सीधा सा सवाल है, मेरा सवाल है कि रजिस्ट्रेशन सर, जब आप लोगों को न्याय चाहिए होता है तब आप इस संविधान के पास भागते हैं। जब ये संविधान कहता है कि यही शादी रजिस्टर होनी चाहिए, क्यों आप उस संविधान के हिसाब से शादी को रजिस्टर नहीं करते? संविधान कहाँ गलत है सर कि आप बोले रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए? उसमें क्या ऐसा नुकसान हो रहा है जो आपकी मैं बता रहा हूँ, देखिए नुकसान नहीं, केवल एक दर्ज ही तो हो रहा है ना। अच्छा मैं बता, सुन तो लीजिए, सवाल उनका गलत इस्तेमाल होगा, संविधान पे कौन चला हो सकता है बीवी बदल जाए, आप ये कह रहे हैं? मैं बहुत देर से आप लोगों को सुन रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि एक बार तो पहले जो क्वेश्चन हो रहा है उसका मुतमईन तरीके से आंसर मिल जाए। हम लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, रजिस्ट्रेशन किस लिए जरूरी है? रजिस्ट्रेशन तो ऑटोमेटिकली होता ही है ना, जब सिग्नेचर करते हैं और लड़की से पहले पूछा जाता है, वहां पर पूरा सिग्नेचर होता है, तो इसमें रजिस्ट्रेशन की बात ही कहाँ रही? आप हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में क्या सोच रखते हैं? बनना चाहिए या नहीं? यस या नो? हिंदू राष्ट्र क्या है पहले तो आपको बता दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, यस या नो? नहीं आप क्या समझते हैं? ये क्या आपकी निगाह में क्या है हिंदू राष्ट्र? मुझे बताइए, ये क्या है सर? अरे इसको मत समझाओ, नहीं उनके बगल में रखा हुआ है, क्या आपका अकीदा है इस पर? आपने कहा आपका अकीदा है इस पर? आपका अकीदा है? तो आज की इस वीडियो में ऑडियंस ने मौलाना साजिद रशीदी को डिबेट में धो दिया है, क्योंकि मौलाना साहब मुसलमानों के सामने हीरो बनने के चक्कर में कुछ भी बोलकर मोदी जी को तो गाली दे ही रहे थे, साथ में इन्हीं के कम्युनिटी के जो लोग सच्चाई के मार्ग पर हैं उससे भी लड़ रहे थे। तो इसी बात पर ऑडियंस ने इसे धो दिया है, क्योंकि ऑडियंस से पूछे गए सवाल का जवाब इसके पास था ही नहीं, जिसके बाद यह ऑडियंस से ही लड़ने लगा, पर ज्यादा देर टिक नहीं पाया और अपनी बेइज्जती कराकर डिबेट से भाग गया, इसे भगा दिया गया। वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। मैं बहुत देर से आप लोगों को सुन रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि एक बार तो पहले जो क्वेश्चन हो रहा है उसका मुतमईन तरीके से आंसर मिल जाए। हम लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, रजिस्ट्रेशन किस लिए जरूरी है? रजिस्ट्रेशन तो ऑटोमेटिकली होता ही है ना, जब सिग्नेचर करते हैं और लड़की से पहले पूछा जाता है, वहां पर पूरा सिग्नेचर होता है, तो इसमें रजिस्ट्रेशन की बात ही कहाँ रह गई? वो तो ऑलरेडी हमारे उसमें रहा ना, जब हमें निकाहनामा मिलेगा। इसका जवाब मैं दूं? नुकसान क्या है मैं देता हूं। एक सेकंड, अरे मुझे भी तो बोलने, आपके पास आता हूं, बोलिए। देखिए नहीं आऊंगा आपके पास, बोलिए। देखिए, जो आपका निकाह होता है, किसी का भी निकाह होता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन सरकार के पास नहीं होता है, वो काजी जी के पास होता है। तो सरकार के पास शादी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। कल ये आपके अधिकारों की बात है। कल आपका पति कहे कि शादी नहीं हुई, कल आपके बच्चों को अधिकार ना मिले, तीसरी शादी कर ले, ये महिलाओं के अधिकारों से। और सबसे अहम बात, जो कम उम्र में बच्चों की शादी होती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कदम उठाया जा रहा है। कम से कम आप महिलाओं के लिए एक बुराई नहीं है, समाज को किसी भी नहीं आ रहा हूं सर, ऐसे मत कीजिए। इधर एक सेकंड, एक और दूसरा सवाल प्लीज, जल्दी से हाईजैक मत कीजिए प्लीज, एक सेकंड बोलिए। सर, जब आप लोगों को न्याय चाहिए होता है तब आप इस संविधान के पास भागते हैं। जब ये संविधान कहता है कि यही शादी रजिस्टर होनी चाहिए, क्यों आप उस संविधान के हिसाब से शादी को रजिस्टर नहीं करते? संविधान कहाँ गलत है सर? साजिद रशीदी, बेटा इधर सुनो, सरकार का प्रोपोगेंडा। आप कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं? कॉन्स्टिट्यूशन का सर मैं पीजी कर रही हूँ। पीजी कर रही हैं? हाँ जी। अभी आपकी बहुत कम उम्र है, हम बहुत दुनिया में घूम रहे हैं। नहीं उनका सवाल सीधा है सर। मैं जवाब पे ही आ रहा हूँ। उम्र से नहीं होता सर, मैं जवाब पे ही आ रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन जो बात कहता है, सुनिए, जवाब पे ही आ रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन सुनिए, प्लीज सर, अरे मैं बता रहा हूँ ना, सुन तो लीजिए। एक क्वेश्चन सुन लीजिए, मेरा सीधा सा सवाल है, मेरा सवाल है कि रजिस्ट्रेशन के आप बोल रहे रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, उसमें क्या ऐसा नुकसान हो रहा है जो आपकी? मैं बता रहा हूँ, देखिए नुकसान नहीं, केवल एक दर्ज ही तो हो रहा है ना। अच्छा मैं सुन तो लीजिए, सवाल हो गया आपका, सुनिए मैं बता रहा हूँ। देखिए अभी CNRC पर बात आई, मैं लेके चल रहा हूँ उसी को। 28 लोगों को अभी जेल में डाला है 5 दिन पहले। किसी की माँ है उसमें, किसी का बाप है, किसी का भाई है। एक घर में जब 5 लोग हैं तो 2 आदमी विदेशी कैसे हो सकते हैं? ये होता है गलत काम। रजिस्ट्रेशन के नाम पर भी जो गलत काम होगा, यहां 60% इनलिटरेसी है इस देश के अंदर, 60%। समझ रहे हैं आप उस बात को? जो इनलिटरेट लोग हैं, जिनको ये पता नहीं रजिस्ट्रेशन कहां होगा, कैसे होगा, मतलब साजिद रशीदी साहब गलत कह रहे हैं बहकाया जाएगा, उनको गलत इस्तेमाल होगा, उनका गलत इस्तेमाल होगा। संविधान पे कौन चल रहा है? हो सकता है बीवी बदल जाए, आप ये कह रहे हैं? तो फिर आप ये बात ही कह रहे हैं? 5 लोगों का परिवार, उसमें 2 विदेशी कैसे निकल आए? आपने ये बात कही ना अभी। ये हेमंत विश्व शर्मा से पूछो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हेमंत विश्व शर्मा से पूछो, अपवादों को, ये हेमंत विश्व शर्मा से पूछो जिसने 28 लोगों को जेल में डाला। अपवादों को नियम बनाएंगे? पूछो उनसे। नहीं आप अपवादों को नियम बनाएंगे? आप अपवादों को नियम बनाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे आप जरा, ये भी नहीं कर पाएंगे आप। अब इलेक्शन की बातें भी हो रही हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात भी हो रही है। अभी कश्मीर और हरियाणा में हम चुनाव देख रहे हैं।
ख्वाजा आसिफ हैं पाकिस्तान के मंत्री, वो कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो एजेंडा है 370 को लेकर, वही बात तो हम भी कहते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन की जहाँ तक बात है, ये तो देश हित में है और एक अच्छी बात है, हम इसका समर्थन करते हैं और होना भी चाहिए। आपके देखिए, आपके बोलने से नहीं होने, नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं सर, हमारा वहाँ की आवाम, सर आप मुझसे मुखातिब रहिए। क्या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जुबान बोल रहे हैं वो पाकिस्तान की जुबान है? मैं ये जानना चाहता हूं। बिल्कुल पाकिस्तान की जुबान है और देश विरोधी जुबान है, ये नहीं होने चाहिए। एक देखिए, जब ये देश हित में 370 हटा देश हित में, कि आप हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में क्या सोच रखते हैं? बनना चाहिए या नहीं? यस या नो? देखिए, अभी या नो बनना चाहिए या नहीं? अब देखिए, बात हिंदू राष्ट्र क्या है पहले तो आपको बता दीजिए। यस या नो बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यस या नो? नहीं, आप क्या समझते हैं? इसमें क्या लिखा हुआ है? मैं भी जानता नहीं, हूं। सुन, उसमें क्या लिखा हुआ है? तफसील में मत जाओ। आप कौन सा? यस या नो? नहीं, बनना चाहिए या नहीं? आप हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं? वो भी आपके काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका भी जवाब मेरा चाहिए या जवाब नहीं? आपसे कि आप हिंदू राष्ट्र को हाँ, क्या ना पहले हो समझते जाए। हैं? आप हिंदू राष्ट्र को क्या समझते हैं? क्या हिंदू राष्ट्र क्या आप है? पहले हाँ ना का जवाब दे दीजिए, फिर समझ नहीं, लेंगे। पहले हिंदू राष्ट्र है क्या आपकी निगाह में? एक सेकंड। आप बता दीजिए ना, आपकी निगाह में क्या आप है? बता सर, ये दीजिए क्या है? बनना चाहिए या नहीं? ये क्या है आपकी निगाह में क्या है हिंदू आप राष्ट्र? मुझे बता ये क्या है सर? अरे इसको मत समझाओ मुझे। नहीं, उनके बगल में रखा हुआ है। क्या आपका अकीदा है इस पर? आपने कहा, आपका अकीदा है इस पर? आपका अकीदा है इस पर? सुनिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस समय मेरे हाथ में है। क्या आपका अकीदा है? क्या आपका अकीदा है? रंगरेज साहब, आपका अकीदा है इस पर? इस पर अकीदा है ना? तो फिर ये सवाल क्यों है? फिर ये अगर ये हमारे लिए सुप्रीम बुक है, तो क्या इस पर हमको भरोसा रखना चाहिए? पूरा रखना चाहिए। तो फिर हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में इस सवाल को आप कैसे लेते हैं? हिंदू राष्ट्र को लेकर इस संविधान की किताब की रोशनी में ये बात कैसे कही जाती है? सेकंड, आपके पास आऊंगा तो अपनी बात कहिएगा। एक सेकंड रुकिए, बताइए। आपका अकीदा है इस पर? मेरी तरफ देखिए और बताइए। पूरा अकीदा है मेरा इस पर, और भारत के हर व्यक्ति का अकीदा है इस पर। अकीदा है क्या आपका इसके ऊपर? पूरा अकीदा है, पूरे भारत के हर व्यक्ति का। ये कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, कुरान पे है, अल्लाह के रसूल हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। अकीदा और किसी चीज पे नहीं हो सकता। अकीदा हमारा हमारा अकीदा क्या है? मजहब, हमारा इस पर हर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है। देखिए दिनेश जी, ये अहम पॉइंट्स पे, अहम मुद्दों पे बात करने के बजाय देखिए शोर मचा रहे हैं। इस तरह से कोई बात नहीं कर सकता। देखिए कितने बढ़िया से डिबेट होने दे रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। अकीदा का मायना क्या है? अकीदा के लफ्ज़ कितने बढ़िया से डिबेट होने दे रहे हैं, कितने बढ़िया सवालों के जवाब लेने दे रहे हैं। हाजिक साहब भी उसमें पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। और देखिए कितने बढ़िया, और कौन से मदरसे से मौलवी है? ये लगातार ये कोशिश की जा रही है कि आप बोले नहीं सर। साजिद रशीदी जैसा मौलाना हर डिबेट से भगाया ही जाता है। इसका लक्षण यही है, क्योंकि कहाँ क्या बोलना है इसे पता ही नहीं। इसीलिए तो अपने कुछ कट्टर मुसलमानों को खुश करने के चक्कर में ये डिबेट में आकर कुछ भी बोल तो देते हैं और उसका लड़ भी लेते हैं और फिर सोचते हैं कि बहुत अच्छा काम किए। फिर उसके बाद डिबेट से अपनी खुद ही भाग जाते हैं, क्योंकि इसे पता होता है कि अगर ये खुद नहीं भागेंगे तो इसे भगाया ही जाएगा। और इसका नया नहीं, हर डिबेट में यही हाल है। इसलिए तो खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।